जगदलपुर विधानसभा के अंतर्गत भाजपा क्षेत्र कार्यालय प्रवीण नरेश जी जो विधानसभा पूर्व प्रत्याशी हैं उनके कार्यालय पर उन्होंने और उनके कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को पुष्पार्पण करते हुए उनको काटकर उनका बाबा साहब की जयंती है, इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज विश्व रत्न और आधुनिक भारत के शिल्पकार बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज जन्म जयंती है और आज इसको भारतीय जनता पार्टी गोकुलपुर विधानसभा के इस कार्यालय में ही नहीं, गोकुलपुर विधानसभा में ही नहीं, दिल्ली इस देश की राजधानी में ही नहीं, इस भारतवर्ष के अंदर ही नहीं, पूरे संसार के अंदर आज इस जन्म उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आधुनिक भारत के शिल्पकार जिन्होंने इस देश को संविधान दिया और विश्व के सबसे ज़्यादा डिग्री धारक ऐसे बोधिसत्व को, ज्ञान के प्रतीक को, सिंबल ऑफ नॉलेज के लिए भी जिनको हम कहते हैं, तो ऐसे महामानव का जन्म दिवस है, उनसे हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए और उनके बताए रास्ते पर चलना भी चाहिए। यही हमारी सबसे कहने के लिए बातें रखी गई हैं। प्रवीण नरेश जी क्या कहेंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में? क्या त्याग, क्या बलिदान उनका रहा उस समय पे? देखिए, आज संविधान, उनका लिखा हुआ संविधान है, उसके बिहाफ पे पूरा विश्व उसको मानता है, क्या कहेंगे? देखिए, जो भारत का जो संविधान है वो इतना अच्छा और इतना सुंदर लिखा हुआ है। आज पूरे संसार के अंदर कोई गणतंत्र देश इतना अच्छा संविधान किसी देश के पास है तो हमारे देश के पास है, हमारे भारतवर्ष के पास है। और निश्चित तौर से बाबा साहब का त्याग, बाबा साहब का बलिदान, उनके बच्चों का त्याग, जो त्याग उस समय उन्होंने किया और आज हम उस आधुनिक भारत के अंदर जब जी रहे हैं तो हम देखते हैं कि चाहे रिजर्व बैंक की स्थापना हो, चाहे किसी भी क्षेत्र, बाकड़ा नांगल डैम की बात हो, तो उस समय जो उन्होंने योजनाएं जो बनाई वो आज सभी धरातल पे उतर रही हैं और पूरा देश ही नहीं, पूरा संसार आज उनके सामने नतमस्तक है। और मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहूँगा अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पंचतीर्थ बनाकर बाबा साहब के सम्मान में जो काम करने का जो कार्य किया है वो वाकई में सराहनीय है। संविधान के दायरे में युवा पीढ़ी को आप क्या समझाना चाहेंगे? देखिए, कोई भी संविधान अच्छा होता है अगर हम उसके भारतवर्ष के मानने वाले नागरिक अपने कर्तव्यों को पालन करें, इस संविधान के अनुरूप हमारा आचरण हो, इस संविधान के अनुरूप हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो अगर हम ये सब काम करते हैं तो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में होगी। और मैं सभी देशवासियों से कामना करता हूँ कि अगर अपने अपने संविधान के प्रति हमारी सच्ची और ईमानदारी के साथ काम करने की अगर हमारी चेष्टा होगी तो भारत एक दिन जरूर विश्व गुरु बनेगा और हम जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देखा था, वो निश्चित तौर से एक दिन जरूर साकार होगा। तो भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हम विश्व के एक ऐसे व्यक्ति की जयंती मना रहे हैं जो कि पूरे विश्व में एक भारत को सबसे बड़ा गणतंत्र बनाने का जिन्होंने काम किया और सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जिन्हें जाना जाता है। अन्य पार्टियां हमेशा से भाजपा के बारे में ये कहती हैं कि हम विरोधी रहे हैं दलितों के, लेकिन भाजपा ने की सरकार ने ही बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया। और साथ ही जो बताया भाई ने, प्रवीण जी ने, कि पंचतीर्थ बनवाने का काम भाजपा की सरकार में ही किया गया। बाबा साहब के आदर्शों पर चलते हुए नरेंद्र मोदी जी ने अब ये फैसला लिया है, जो कि कानून संसद में 2-3 दिनों में पास होने वाला है, कि महिलाओं को संसद में और विधानसभा में 33% का आरक्षण दिया जाए। ये जल्द ही कानून लाने वाले हैं। और आज बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी आज दिल्ली से देहरादून जो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी आज वो राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। आप प्रवीण नरेश जी के ऑफिस पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए?
पहले तो मैं अपने विधायक प्रत्याशी परवीन निवेश जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये प्रोग्राम करते रहते हैं, जिससे हमारे पूर्वजों का मतलब उनके हम रास्ते पे चलते रहें, उनको याद करते रहें। तो इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आज हम इनका भारत रत्न अम्बेडकर जी का जयंती है, तो उसके उपलक्ष्य में एक छोटे से गांव में पैदा होके, जो कि भारत में जैसे कुरीतियाँ थी पहले, महिलाओं के प्रति असम्मान की भावना थी, तो उसको उन्होंने काफ़ी दूर किया। और ख़ासतौर से महिलाओं के लिए जो उन्होंने योगदान दिया, और महिलाएं जो कि आज इतनी एक्टिव हैं, वो उन्हीं की देन है। जैसे कि आज अभी हमें 33% आरक्षण मिल रहे हैं, मिलने की मतलब योजना बनाई जा रही है, मोदी जी जो कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बाबा साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज महिलाएं इतनी वो नहीं हुई होती। तो इस वजह से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके बताए हुए रास्ते पे हमें चलना चाहिए और अपने समाज का, अपने देश का आगे बढ़ाना चाहिए। कहने के लिए तो शब्द नहीं है, क्योंकि ऐसे महापुरुष कभी कभी धरती पर जन्म लेते हैं, जिनकी सीख से हम सब लोग चलते हैं। संविधान आज आप और हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ बाबा साहब की देन है। पहले छुआछूत की कहना समस्या होती थी, हम लोग भाई वो उस जात का है, वो उसका है। बाबा साहब सभी जाति के थे, सभी को लेकर के चलते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। मैं सभी का आभार करता हूं, और ख़ासतौर हमारे भाई परवीन निवेश जी, जो हमारे समय समय पर हमें जागरूकता करते रहते हैं। देखिए, भीमराव अम्बेडकर जी किसी एक समाज के नहीं थे व्यक्ति, वो महापुरुष थे जो कभी कभी जन्म लेते हैं ऐसे धरती पर। उन्होंने सबको एक जैसा समझा और नारी शक्ति को आगे बढ़ाया। हम ऑफिस से आप बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितने खुश हैं? क्या कुछ अधिकार बाबा साहब ने दिए? क्या कहना है? आज हमें बहुत खुशी हो रही है बाबा साहब की जयंती मनाते हुए। आज महिलाओं को जितने जो अधिकार मिले हुए हैं, वोट डालने का और नौकरी करने का, ये सब पढ़ने का, ये सब उन्हीं की बदौलत है। उन्होंने जो किया है महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं, और संविधान भी उन्हीं की वजह से लागू हुआ है। जय भीम, जय भारत। जैसे माननीय विधायक जी ने बताया अभी कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भीमराव जी को पंचतत्व का जो सम्मान मोदी जी दे रहे हैं, पंचतीर्थ स्थलों का, और एक तबके को जो उन्होंने जीने का अधिकार सिखाया, एक कानून जो बनाया, उसका बहुत अच्छा युवा पीढ़ी में मैसेज जाता है। उसके बाद जय भीम, जय भारत।